16 तारीख की तिथि तक, चूंकि कुछ समय हमारे पास अभी बचा हुआ है, शेष 3 जिलों का अगर ट्रिपल टेस्ट आ जाता है और हम आरक्षण रोस्टर का अनुपालन करते हुए निकाय चुनाव के उन सीटों को आरक्षित करने में कामयाब होते हैं तो निश्चित समय अवधि में हम चुनाव कराएंगे। 16 अप्रैल से पहले झारखंड में चुनाव आचार संहिता लग जाएगा। अप्रैल मई के महीने में झारखंड में नगर निकाय चुनाव संपन्न करा दिया जाएगा। झारखंड की अब वह सरकार ने नगर निकाय चुनाव को लेकर के आज बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि न्यायपालिका के द्वारा जो अवधि समय दिया गया था नगर निकाय चुनाव कराने को लेकर के हमारी सरकार उसी समय अवधि के अनुसार झारखंड प्रदेश में नगर निकाय चुनाव कराएगी। 16 तारीख की तिथि तक, चूंकि कुछ समय हमारे पास अभी बचा हुआ है, शेष 3 जिलों का अगर ट्रिपल टेस्ट आ जाता है और हम आरक्षण रोस्टर का अनुपालन करते हुए निकाय चुनाव के उन सीटों को आरक्षित करने में कामयाब होते हैं तो निश्चित समय अवधि में हम चुनाव कराएंगे। माननीय सदस्य चाह रहे हैं कि ट्रिपल टेस्ट 16 मई से पूर्व करा पाएगी कि नहीं सरकार। क्योंकि वरिष्ठ सदस्य को मैं ये बताना चाहता हूं कि ये अवमानना का मामला हुआ, इसलिए कोर्ट ने एफिडेविट करके 16 मई तक का समय लिया, 4 माह और 21 जिलों का सर्वेक्षण का काम पूर्ण हो चुका है, जिसका प्रतिवेदन भी प्राप्त है और कुछ जिलों का बाकी है। तो इसलिए चूंकि कोर्ट और सरकार का मामला है, अभी 16 मई में थोड़ा समय अभी बाकी है, मई तक वक्त है, इसलिए हम लोग उम्मीद करते हैं कि सरकार इस काम को पूरा कर लेगी। वर्ष 2024 में झारखंड प्रदेश में ट्रिपल टेस्ट कराने की प्रक्रिया शुरू की गई थी। 3 महीने के अंतर्गत 20 जिलों में ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया समाप्त कर ली गई है। 4 जिले और बचे हुए हैं। उन 4 जिलों में समय रहते ही झारखंड की हेमंत सोरेन की नेतृत्व वाली सरकार जो है वो ट्रिपल टेस्ट कराने में सफल होगी, जिस तरह से काम चल रहा है। विधायक सरयू राय का जवाब देते हुए मंत्री सुदीप कुमार सोनू ने स्पष्ट तौर पर कह दिया कि हमारी सरकार नगर निकाय चुनाव कराने को लेकर के प्रतिबद्ध है, गंभीर है और न्यायपालिका ने जो समय चुनाव कराने के लिए दिया है उसी समय अवधि के अंदर हमारी सरकार कोशिश कर रही है कि नगर निकाय चुनाव करा लिया जाए। अगर हम न्यायपालिका की बात माने तो 16 मई तक झारखंड में नगर निकाय चुनाव को संपन्न हो जाना है, यानी कि 16 अप्रैल से पहले झारखंड में चुनाव आचार संहिता लग जाएगा। लेकिन झारखंड प्रदेश में झारखंड का सबसे बड़ा जो समुदाय है वह ओबीसी समुदाय है। यह ओबीसी समुदाय अपने अधिकारों को लेकर के लगातार संघर्ष करता रहा है और झारखंड में जिस तरह से बिना ट्रिपल टेस्ट के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को संपन्न कराया गया, उस त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में झारखंड के ओबीसी समुदाय के लोगों ने सड़क पर उतर करके आंदोलन करने का काम किया। उन्होंने न्यायपालिका का दरवाजा तक खटखटा लिया और आज भी यह समुदाय सड़क पर अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में सुदीप कुमार सोनू ने आज सदन के अंदर सीधे तौर पर स्पष्ट कर दिया कि झारखंड में जो सबसे बड़ा वर्ग है, जो समुदाय है, बहुसंख्यक है, वह ओबीसी समुदाय है। इतने बड़े समुदाय को इस आरक्षण से वंचित रख करके झारखंड में नगर निकाय चुनाव कराना कहीं से भी उचित नहीं होगा और हमारी सरकार जो है बड़े ही तेजी से ट्रिपल टेस्ट कराने का भी काम कर रही है। अगर थोड़ा बहुत अगर आगे पीछे ट्रिपल टेस्ट कराने में अगर होता है तो हम न्यायपालिका के समक्ष जाएंगे, न्यायपालिका से गुहार लगाएंगे कि हमें थोड़ा सा वक्त और दे दिया जाए। हम तो प्रतिबद्ध है ही हैं, हम तो चुनाव कराने के लिए तैयारी है, लेकिन ट्रिपल टेस्ट कराने में थोड़ा सा और समय लग रहा है, हमें वो समय अवधि को दे दिया जाए ताकि झारखंड के हर वर्ग, हर समुदाय को हम न्याय दे सके। उनका जो हक है, उनका जो अधिकार है, उन अधिकारों को हम दे पाएंगे और एक उचित न्याय भी हो पाएगा।
नगर निकाय चुनाव नहीं होने से कई एक प्रकार के झारखंड प्रदेश में सवाल खड़ा किए जा रहे थे। खास करके विपक्ष की जो राजनीतिक दलें हैं वो लोग लगातार सरकार पर हमलावर थे। वो लगातार यह सवाल खड़ा कर रहे थे कि झारखंड की मौजूदा हेमंत सोरेन की नेतृत्व वाली सरकार नहीं चाहती है कि झारखंड में नगर निकाय का चुनाव हो। वो चाहती है कि इन तमाम चीजों पर हमारा ही देखरेख हो और हमारे अनुसार जो है तमाम चीजें जो है क्रियान्वयन किया जाए। अब ऐसे में जब आज 17वें दिन बजट सत्र का सेशन चल रहा था और उस 17वें दिन सुदीप कुमार सोनू के जवाब ने स्पष्ट कर दिया कि झारखंड की जो अब वह सरकार है वो कहीं ना कहीं नगर निकाय चुनाव कराने को लेकर के प्रतिबद्ध है, संकल्पित है और समय के साथ ही झारखंड में नगर निकाय चुनाव कराने जा रही है। ऐसे में उन युवाओं के लिए वैसे राजनीतिक दलों से जुड़े हुए जो नेता हैं, जो वार्ड पार्षद की तैयारी कर रहे हैं, जो मेयर की तैयारी कर रहे हैं, वो कमर कस लें और अपने जो चुनावी मैदान में जो संघर्ष कर रहे हैं उसमें तेजी ले आए कि सरकार ने स्पष्ट तौर पर यह ऐलान कर दिया है कि हमारी सरकार न्यायपालिका ने जो समय अवधि दिया है उस समय अवधि के रहते हुए हम झारखंड में नगर निकाय का चुनाव कराने जा रहे हैं। और इसको लेकर के राजनीतिक पंडित भी चर्चा शुरू कर दिए हैं। अगर हम उन राजनीतिक पंडितों की बात माने तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर यह कह दिया है कि मंत्री सुदीप कुमार सोनू बेहद ही गंभीर व्यक्ति हैं, सुलझे हुए नेता है वो, और जिस तरह से सदन के अंदर विधायक सरयू राय के सवालों का वो जवाब दे रहे थे तो बेहद ही गंभीरता पूर्वक वो जवाब दे रहे थे। वो जान रहे थे कि क्या कुछ हो सकता है, हमारी सरकार क्या कुछ कर सकती है। इसीलिए उन्होंने स्पष्ट तौर पर कह दिया कि न्यायपालिका ने जो समय अवधि नगर निकाय चुनाव कराने के लिए हमारी सरकार को दी है उसी समय अवधि के रहते हुए हमारी सरकार चुनाव कराने का झारखंड प्रदेश में काम करेगी। फिलहाल इस चर्चा को यहीं पर करते हैं हम विराम। दीजिए इजाजत, जोहार।